नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24x7 और मैं हूं आपके साथ ऋषि भाटिया। वक्त तो चला है 3 बड़ी खबरों का। सबसे बड़ी और सबसे पहली खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार मुक्त अभियान और इस संकल्प में जुटे सीएम धामी सरकार की धार्मिक और सामाजिक संगठनों का भी समर्थन मिलने लगा है। इसी क्रम में देहरादून में भी एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम धामी परमार्थ निकेतन आश्रम के आध्यात्मिक प्रमुख बता दें कि चितानंद मुनि महाराज भी मौजूद रहे और इस कार्यक्रम को राज्य के कई धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं का भरपूर समर्थन मिला है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बता दें कि इस अभियान की शुरुआत की और भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों की जमकर प्रशंसा भी लगातार की गई। पूरे देश का, जैसा अभी पूज्य स्वामी चिदानंद जी ने कहा, पूरे देश का सबसे सख्त नकल का कानून लेकर आए और उसका परिणाम हुआ कि पिछले 3.5 वर्षों में 24,000 नियुक्तियां अभी तक संपन्न हो चुकी हैं। 24,000 और किसी एक में भी नकल का मामला नहीं आया है। और अब चयन का आधार नकल माफियाओं से सांठगांठ नहीं है कि नकल माफियाओं से सांठगांठ होगी, पेपर लीक करवा देंगे, पेन ड्राइव से नकल कर लेंगे या भ्रष्टाचार कर लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमारा चयन हो जाएगा। अब चयन का आधार केवल एक है, योग्यता, क्षमता और प्रतिभा। इसी का कारण है कि गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का चयन हो रहा है और एक साथ जिनका 6 सालों से 7 सालों से परीक्षाओं में भाग ले रहे थे। आपके आसपास भी बहुत लोग मिल जाएंगे, आप देखिएगा, जरूर आपके आसपास मिल जाएंगे जिनका एक परीक्षा में भी पिछले कई सालों में चयन नहीं हो रहा था। इन 3-4 सालों में अब एक साथ 4-4 परीक्षाओं में चयन हो रहा है, एक साथ। कई बार वो भी कंफ्यूज है कि अब मैं कौन सी नौकरी को ज्वाइन करूं और कौन सी छोड़ दूं। कुछ तो एक है कि 5-5 परीक्षाओं में, और सब के सब सामान्य परिवारों के हैं, सामान्य परिवार के बेटे बेटियां हैं। मैं और खजानदास जी पिछले दिनों धनौल्टी क्षेत्र में गए थे, जहां इनका पैतृक क्षेत्र स्थान है, जहां के पहले विधायक रहे हैं। और सच में हम गए थे वहां पर जौनपुर में, तो वहां पर कई सारे माता पिता हम लोगों को मिले जो कह रहे थे कि हम आपकी सरकार का धन्यवाद करते हैं, आपकी सरकार ने जो कानून बनाया उसके बाद हमारे बच्चों को चयन का अवसर मिला है। और इतना ही नहीं, एक बड़ा अंतर मैं आपको बताऊं, पूज्य महाराज जी, और आज तो जब पूज्य संतों का आशीर्वाद हो जाए तो फिर क्या कह सकते हैं, कोई मंजिल जो है कठिन नहीं रह जाती है, हर मंजिल आसान हो जाती है पूज्य संतों के आशीर्वाद से। और पिछले 21 सालों में राज्य स्थापना के कुल नियुक्तियां 16,000 हुई हैं अभी तक। 21 सालों में नियुक्तियां कितनी हुई? 16,000। और अगर इन 4 सालों का आंकड़ा निकालेंगे तो 24,000 क्रॉस कर देंगे। और मैं इन सबका श्रेय देता हूं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को कि उनके आशीर्वाद से ये काम करने का हमको अवसर मिल रहा है। ट्रांसफर पोस्टर में भ्रष्टाचार का खेल हो या योजनाओं में कमीशनखोरी हो या फिर जनता की गाड़ी कमाई को रिश्वत के रूप में लेना हो, हमने हर जगह पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता दी है। मैं ये कह सकता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड में हमने पहली बार इस भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई को प्रारंभ किया है। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नारे न खाऊंगा न खाने दूंगा तो इसको ध्येय मानकर, चाहे जो जिस स्तर का अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, हमने उसके खिलाफ कार्रवाई प्रारंभ की है। भाइयों बहनों, आप सबको पता होगा
जब कार्रवाई होती थी तो कई बार लोग कहते थे कि छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है और बड़ी मछलियां छोड़ दी जा रही हैं, बड़ी मछलियों पर हाथ नहीं डाला जा रहा है। हमने इस धारणा को भी बदला है। हमने कहा छोटी मछलियां हो, बड़ी मछलियां हो, या भ्रष्टाचारी रूपी बड़े मगरमच्छ हैं, उनको भी हम नहीं छोड़ेंगे। और इसका उदाहरण चाहे वो सर्वोच्च नौकरी आईएएस हो, पीसीएस हो, आईएफएस हो, या किसी भी स्तर के कोई भी नौकरी का कोई भी रैंक हो, कोई भी सेवा हो, यदि अपने भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक प्रकार से नहीं निभाएगा, तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार पर प्रहार केवल दंड की बात नहीं है, ये एक पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को बदलने का अभियान है। हमने व्यवस्था में तकनीकी का समावेश करके पारदर्शिता को सुनिश्चित किया है, ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया प्रारंभ की है, परीक्षा प्रणाली की निगरानी 1905 सीएम हेल्पलाइन आप देखते होंगे, उसमें भी महाराज जी एक नया कल्चर मैं आप सबको कहना चाहता हूं। हर चीज की शुरुआत होती है, एक प्रक्रिया को हमने प्रारंभ किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी चीजें अभी सब ठीक हो गया, हमने एक शुरुआत कर दी है, एक रास्ता प्रारंभ कर दिया है। रास्ता अगर हमने चलना प्रारंभ कर दिया है तो मंजिल जरूर हमको मिल जाएगी। धार्मिक सामाजिक संगठनों को लेकर यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसी कार्यक्रम के चलते सीएम धामी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और इस कार्यक्रम में आपको बताते कि भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों की प्रशंसा की गई। कहा जा रहा है कि सीएम धामी के कार्यकाल में जिस प्रकार से भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्य किए जा रहे हैं, तो ऐसे में ये धार्मिक सामाजिक संगठनों के द्वारा चलाए जा रहे ये कार्य बेहद प्रशंसनीय है। सीएम धामी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आए। सीएम धामी ने यहाँ पर शिरकत की और भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों की प्रशंसा की है। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और इस सम्मान समारोह कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी को सम्मानित किया गया। और विशेषकर जिस प्रकार से सीएम धामी द्वारा अपने कार्यकाल के भीतर और लगातार प्रदेश में जिस तरीके से भ्रष्टाचार विरोधी अभियान छेड़े जा रहे हैं, उसको लेकर प्रशंसा की गई। और साथ ही साथ आपको बता दें, धार्मिक सामाजिक संगठनों का यहाँ पर भरपूर समर्थन सीएम धामी को मिल रहा है, जिसके चलते ये कहा जा रहा है कि इसी तरह से प्रयास आगे बढ़ते रहें। दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर जारी ऑपरेशन कालनेमी के तहत लगातार फर्जी बाबाओं की गिरफ्तारी हो रही है और ये लोग लगातार हुड़दंग उत्पात मचाने का काम कर रहे हैं। लोग साधु संतों के रूप में न सिर्फ सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, ये बल्कि अलग अलग इलाकों में ठगी का काम भी करते हैं। अब जब अभियान चला जा रहा है तो ऐसे में कई गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, जो कि वर्षों से इसी रूप में लोगों को धोखा दे रहे थे। सीएम के इस आदेश पर साधु संतों में भी खुशी का माहौल है। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर पुलिस पूरे उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी चला रही है, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता भी हाथ लग रही है। 2 दिनों में ही प्रदेश भर में 144 वेशधारी बाबा गिरफ्तार किए गए हैं। उधम सिंह नगर जिले में सर्वाधिक 66 गिरफ्तारी हुई, जबकि हरिद्वार में 45 तो देहरादून में 23 को जेल भेजा गया है। सीएम के आदेश पर हो रही कार्रवाई से साधु संत सीएम पुष्कर सिंह धामी की तारीफ कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। हमने देखा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हिंदू हृदय सम्राट है और हमने पहली बार देखा जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने डामकोठी में कावड़ियों को बुला करके उनका पूजन किया।
और हरिद्वार में नहीं, हरिद्वार से बाहर भी उनका हेलीकॉप्टर के द्वारा फूलों की वर्षा की। मेरा ये मानना है कि ऐसे मुख्यमंत्री मिलना हमारे उत्तराखंड को दुर्लभ है, ना भूतो ना भविष्यति। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है, इस समय जितने भी श्रद्धालु है, जितने कावड़ी है, उनके साथ कोई ऐसी घटना ना घटे जो अप्रिय हो। ऑपरेशन कालनेमी देवभूमि में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाया गया। मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं। इससे जो फ्रॉड करने वाले, भोले भाले लोगों को बहका करके पैसा ऐंठने वाले, विभिन्न छद्मवेशी विभिन्न प्रकार के रूप धर करके जो श्रद्धा और आस्था का नाजायज फ़ायदा उठाते हैं, उनकी धरपकड़ होगी और आस्थावान लोगों की आस्था भी बची रहेगी और फ्रॉड करने वालों को सजा भी मिलेगी। देवभूमि में जारी ऑपरेशन कालनेमी को लेकर बीजेपी के नेता और साधु संत सीएम धामी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष से लेकर कई तरह के सवाल उठा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी को अपने ही नेताओं पर कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी नेता ही धर्म के नाम पर देश की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। ऐसे कालनेमी भाजपा में कितने भरे हुए हैं, सरकार में कितने भरे हुए हैं, आप रोज देख लो। भगवान का नाम लेकर के, धर्म का नाम लेकर के, सनातन का नाम लेकर के लोगों को ठगने का काम, लूटने का काम, झूठ बोलने का काम, अनाचार दुराचार का काम धर्म की आड़ में जो लोग कर रहे हैं, वो आप देखिए, वो कालनेमी है। तो कालनेमी जो ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है, उसमें अगर कुछ करना है तो पहले सबसे पहले गिरेबान में जाके मुख्यमंत्री जी अपनी सरकार में, अपनी पार्टी में देखें कौन कौन कालनेमी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनका दमन करें, तब जाके हम मानेंगे कि कुछ कालनेमी के बारे में ज्ञान सरकार के लोगों को और पार्टी के लोगों को है। उत्तराखंड की पहचान देश दुनिया में देवभूमि के रूप में की जाती है। यहाँ प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। कुछ समय पहले पहाड़ों में कई लोग फर्जी बाबा बनकर घूमते पकड़े गए थे, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि उत्तराखंड की धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक मर्यादा की रक्षा के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। तो इसी मुद्दे पर अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ केदार सिंह रावत, जो कि पूर्व विधायक हैं बीजेपी के, वो भी इस वक्त हमारे साथ सीधी फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। केदार जी, जिस प्रकार से देखने को मिल रहा है कि पुलिस लगातार कार्रवाई तो कर रही है और जो कांवड़िए उत्पात मचा रहे हैं, आखिरकार वो सनातन संस्कृति को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि प्रशासन यहाँ पर फेल साबित हो रहा है। कदम उठाया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो छद्म वेशधारी हैं और धर्म की आड़ में ऐसा वेश बना करके साधु संतों का और लोगों को एक किस्म से ठगने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध ये जो ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है, ये सराहनीय कदम है। और निश्चित रूप से ये भी बात है कि छद्म वेश धारण करके धर्म के नाम पे ही जो है ये ठगी की जा रही है, जैसे लोगों से जिनका धर्म कर्म से, साधना से, संतगिरी से कोई वास्ता ही नहीं है। और ये भी सही है कि ऑपरेशन कालनेमी की तर्ज पे ही जो है, जो छद्म ठगी करने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी व्यवसाय से जुड़े, वो चाहे जैसे कहा जा रहा है कि राजनीतिक व्यवसाय से जुड़े हैं, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हैं, किसी भी पार्टी से जुड़े हैं, राजनीति का दिखावा करके जनता को ठग रहे हैं, या कोई छद्म व्यापार कर रहे हैं, कोई नकली दवाओं के कारोबार कर रहे हैं, नकली चीजों के कारोबार कर रहे हैं, तो सब कालनेमी है एक किस्म से। और ये एक अच्छी शुरुआत है कि कालनेमियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, ताकि जनता। लेकिन केदार जी, कांग्रेस तो यही आरोप लगा रही है ना कि ये सब तो जो कालनेमी ऑपरेशन चलाया जा रहा है, बीजेपी की पार्टी के अंदर खुद ऐसे कालनेमी बैठे हैं जिन पर ऑपरेशन चलाने की जरूरत थी, जो धर्म के नाम पर ठगते हैं। राजनीति, किसी भी मुद्दे को राजनीति बना देना वो अलग बात है,
और उसको राजनीतिक रूप दे देना वो अलग बात है। लेकिन कोई अच्छा काम जब शुरुआत होती है तो मैं ये कह रहा हूँ भाई जो भी कालनेमी है किसी भी व्यवसाय से जुड़े, वो चाहे साधु संतों का वेश धारण करके हैं, चाहे व्यवसायियों का वेश धारण करके जो है जनता को ठग रहे हैं, चाहे राजनीतिज्ञ का वेश धारण करके कालनेमी बने हुए हैं, उन सब के विरुद्ध जो है कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। ठीक है केदार जी। मनोज नावत जो कि पूर्व विधायक के कांग्रेस के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, जिस तरीके से ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया है, इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि आपकी पार्टी तो पूरी तरह से सरकार पर हमलावर है कि कालनेमी के नाम पर ढोंग रचा जा रहा है। देखिए, ढोंग तो सब जानते हैं। आपको पत्रकारिता करते हुए मेरे ख्याल से 5 साल तो हो ही गए होंगे। देखिए, ये पार्टी जो है ये कालनेमी बन करके ही सत्ता में आई है। इनके प्रवक्ता, इनके नेता जिस तरह की बातें करते हैं, और इनके समर्थक बाबा, जो इनके समर्थक बाबा हैं, जो टीवियों पे चलते हैं, देखिए सड़क पर चलते हुए बाबा को तो आप फर्जी बता देंगे, लेकिन जो टीवियों पर अंधविश्वास फैला रहे हैं। और अभी हमारे बड़े भाई रावत जी ने कहा कि बाबा के नाम पर दवाई। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बाबा पर टिप्पणी करी है, माफी मांग करके छूटे हैं। कंटेम्प्ट तक के सुप्रीम कोर्ट का केस चला, बड़ा ऐतिहासिक केस हुआ है। ये सब बाबा इनके पाले पोसे हैं और इनका ही सहयोग करके ये सत्ता में आए हैं। तो ये ढोंग, देखिए मुख्यमंत्री जी के पास अब कुछ रह नहीं गया। मुख्यमंत्री जी वो मरियल बैलो के साथ हल लगा दिया। मुख्यमंत्री जी जहाँ ट्रैक्टर चलते वहां तो मरियल बैल उतार दिए उन्होंने मजारें उजाड़ने की कोशिश करी थी कि इसमें तो उल्टा पड़ गया दांव। तो मेरा ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी बेचारे कोशिश में लगे रहते हैं कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर दिन कोई नया ऑपरेशन करें, लेकिन वो फिर होता क्या है कि उनके ही लोग उसमें फंसते हैं। हम तो कह रहे हैं कि सबसे बड़े कालनेमी तो इस उत्तराखंड में है, सबसे बड़े कालनेमी उत्तराखंड में है, जो दवाओं के नाम पर जिन्होंने भ्रम फैलाया, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़ी उनको चेतावनी दी। जो योग और आयुर्वेद के नाम पर भ्रम फैलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में, मैं ये अपने मुंह से नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे विचार नहीं है, माननीय उच्चतम न्यायालय के विचार हैं। और इनके कई बाबा जी इनके साथ ये शेयर करते हैं मंच, उनकी बातें आप सुन ले तो आपको लगेगा कि इनके सनातन पे तो क्या, इनकी तो किसी चीज पे आस्था ही नहीं है। ठीक है मनोज जी। उत्तराखंड का सनातन बड़ा पवित्र था। हम बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री को मानने वाले लोग न ढोंग और पाखंड को बिल्कुल नहीं जानते। ठीक है मनोज जी। पाखंड का हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं है। हम शुद्ध रूप से भगवान की हम पूजा करते हैं, आरती करते हैं, उससे आगे ढोंग और पाखंड का हमारे यहाँ स्थान नहीं। अगर मुख्यमंत्री जी को कुछ करना है तो सबसे पहले अपने समर्थक उन बाबाओं को जो करोड़पति अरबपति हो गए हैं। ठीक है मनोज जी। केदार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ जुड़े, बातचीत की गई। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे। आप देखते रहिए HNN 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और 3 बड़ी खबरों में से तीसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा जारी है, लेकिन कुछ कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ लोग मनमानी कर रहे हैं। हरिद्वार के भादराबाद टोल प्लाजा पर उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाए। आपको बता दें कि रुड़की के पुलिस ने अब टीजे सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए हैं और इसी को लेकर चप्पे चिप्पर पर पुलिस की निगरानी है और बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ कांवड़ियों का उत्पात जारी है। हरिद्वार में भादराबाद टोल प्लाजा पर उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। टोल प्लाजा पर खड़ी बसों में तोड़फोड़ कर दी गई। हालात बेकाबू होने लगे तो अतिरिक्त पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को बुलाना पड़ा, जिसने लाठी पटक कर और बल प्रयोग के जरिए भीड़ को तितर बितर किया। इसके बाद हाईवे पर गश्त बढ़ा दी गई है। पुलिस ने 2 उपद्रवियों को भी गिरफ्तार किया है, साथ ही वाहन भी सीज किया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अन्य लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार के एसएसपी ने साफ शब्दों में कहा है कि शिव भक्तों का स्वागत है, लेकिन नियमों से कोई भी समझौता नहीं होगा। लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जो धार्मिक यात्रा में सम्मिलित होने जो कांवड़ यात्रीगण यहाँ आते हैं, हरिद्वार से जल लेके अपने अपने पवित्र स्थानों पे जलाभिषेक के लिए यहाँ से निकलते हैं। इस दौरान
लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने हरिद्वार पुलिस का एक मुख्य फोकस रहता है। अब क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लगातार देखने में आ रहा है कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर अपने व्यूज को, अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए किसी भी घटना की प्रामाणिकता को जाने बिना ही ऐसे पोस्ट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से सामाजिक सद्भाव के लिए खतरा पैदा हो रहा है। साथ में ऐसे तत्वों को मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि अगर आपकी किसी भी गलत पोस्ट से अगर कोई हरिद्वार की या आसपास की कोई शांति व्यवस्था पर आंच आती है, तो ऐसे पोस्ट क्रिएटर और उसको शेयर करने वालों के खिलाफ से जो हमारी सख्त वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। उस पर जो भी मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा, साथ में उसको शेयर करने वालों को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। यात्रा में शामिल डीजे पर जातीय या आपत्तिजनक गाने बजाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही तय मानकों से अधिक ऊंचाई वाले डीजे भी बैन किए गए हैं। मंगलौर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुड़ मंडी में पहुंचे कांवड़ डीजे को मौके पर ही गाड़ियों से उतरवा दिया। कई डीजे स्वामियों को नोटिस थमाते हुए चेतावनी भी दी गई है। ये आप पीछे भी देख रहे हो, ये सभी डीजे जो यहाँ पर आ गए थे और जो इनको गाइडलाइन है 10 फुट और 12 फुट की जो गाइडलाइन है संबंधित उनको नोटिस भी दिया गया है। और सभी डीजे को आप पीछे आप एक बार कैमरा भी कर दीजिए, तो सभी डीजे जो है वो पीछे हम खुलवा भी रहे हैं, उनको वापस भी दिया जा रहा है। और जो भी गाइडलाइंस का पालन नहीं करेगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीओ मंगलौर विवेक कुमार ने बताया कि जनपद हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान ऊंची हाइट वाले डीजे प्रतिबंधित रहेंगे। उत्तराखंड बॉर्डर पर ही डीजे की ऊंचाई मापी जाएगी। तय सीमा के अनुरूप पाए जाने पर ही उन्हें हरिद्वार में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। जो मानक पर खरे नहीं उतरेंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड पुलिस के जवानों को कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए जगह जगह तैनात किया गया है, लेकिन कुछ लोग फिर भी उत्पात मचाने की कोशिश कर रहे हैं। जितने डीजे यहाँ पे रुके रात को 9 बजे तक का इनको बताया गया कि उस तक आप अपना जो है इसको डिसेंबल कर लीजिए और उसके बाद फिर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और एक विधि सम्मत जो इनको आदेश है वो भी लिखित रूप से इनको जो है थमा दिया गया है नोटिस, और इसमें अगर इनके द्वारा कंप्लायंस नहीं की जाती है तो जो भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कांवड़ यात्रा के दौरान मारपीट और डीजे सिस्टम को लेकर उठ रहे सवालों के बीच सीसीआर भवन में हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। फिलहाल 3 बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए 24/7। नमस्कार।